एक कौम जिसे परमेश्वर ने चुना है और एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बोला है, और एक प्रतिज्ञा की जाओ और इजराइलियों को बोला कि जाके कनान देश के ऊपर कब्जा करो, जो देश मैंने तुम्हें कहे थे वो मैं तुम्हें देता हूं। कनान कहां से आया मैं आपको बता चुका हूं, आपको पिछले सरमन सुनने होंगे अगर आपको वो सब चीजें जाननी है तो। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए जाते हैं, और उसके बाद एक मकसद परमेश्वर आपको देता है। जैसे उनका मकसद है कनान को हासिल करना, आपका मकसद है उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है। उस योजना में ब्लेसिंग भी है, उसमें आपकी फैमिली की साल्वेशन भी है, उसमें आपकी हीलिंग भी है, उसमें आपकी डिलीवरेंस भी है, उसमें आपकी फैमिली की पीस भी है, छुटकारा भी है, आपकी मैरिज लाइफ भी है, सारा कुछ उसी में है। अब शैतान को मालूम है जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको कहा कि अब मेरा काम कर, मेरे प्रचार को कर, मेरी उपस्थिति में चल, और आप चल रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को हासिल करने वक्त आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप सारे हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, और बाइबल कहती है अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आए। तो शैतान लड़ने के लिए आता है। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर का वायदा है उनके साथ, तो शैतान हमेशा उसकी ये आदत है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसने वायदा किया, उसके खिलाफ खड़े होना। अब शैतान उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था और परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा ने कहा पुरुषों को छांट, युद्ध कर। और बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तो इजरायली लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ थकते थे और मूसा हाथ नीचे कर लेता था तो इजरायली लोग हारने लगते थे। वही इजरायली जिनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें मिस्र से निकाला, राजा के पहलोठों को मारा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, फिरौन को ठट्ठों में उड़ाया, उसको हंसी में उड़ाया। इतने मिरेकल्स करने के बावजूद भी, अपने चुनने जाने के बावजूद भी, जब मूसा हाथ नीचे करता था वो हारने लगते थे। क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर जो उनको इतने मिरेकल्स करके लेके आया, इतना एफर्ट करके लेके आया, इतना प्लानिंग करके लेके आया, सिर्फ एक प्रेयर ना करने की वजह से जब मूसा हाथ नीचे करता था तो वो हारने लगते थे? इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम लिखा है ताकि जब आप उसको समझें और पढ़ें, आपको ये समझ आए कि आपकी लाइफ में चाहे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे आपकी बहुत बड़ी कॉलिंग है, आप लाखों करोड़ों में प्रीच करेंगे, आपकी ऐसी चाहे कॉलिंग है, आपकी फैमिली को बचाना चाहे आपकी बुलाहट है, कि आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, ये आपकी बुलाहट है, तो भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान आपके लिए दे दी, कोड़े खा लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपको बुलाया, पवित्र आत्मा दिया, इसके बावजूद भी बाइबल कहती है अगर आपके प्रेयर में हाथ नीचे होंगे, यानी हाथ नीचे करने का मतलब है अगर आपकी प्रेयर लाइफ में कमी होगी तो शैतान जीतना शुरू कर देगा आपकी लाइफ। क्योंकि लोगों को यह गलती लग जाती है। क्या गलती? उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, सच्चाई है, उसने हमें चंगा किया, यह भी सच्चाई है, उसने हमें बुलाया, यह भी सच्चाई है, मिरेकल्स किए, यह भी सच्चाई है। लेकिन ये सब बातें आपकी प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। और बाइबल कहती है जब मूसा हाथ नीचे करता था तो इजरायली हारने लगते थे, दुश्मन उन पे कब्जा करने लगता था, तो उनको समझ आई कि अब क्या करें, कि मूसा के हाथ थक रहे हैं, तो उन्होंने मूसा को पत्थर पर बिठा दिया। इधर भाई हारून खड़ा हो गया, इधर भाई हूर खड़ा हो गया, दोनों ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को उठा लिया, और मूसा के हाथ शाम तक स्थिर रहे, और लिखा शाम होते होते अमालेकी सारे तलवार के बल से हरा दिए गए। इमेजिन करो, मूसा खुद, जहां मूसा की प्रेजेंस है, वो लाठी हाथ में लिए हुए, बाइबल कहती थी कि उसने कहा कि कल परमेश्वर की लाठी में हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। वो अनॉइंटिंग जो मूसा के पास थी, लाठी अनॉइंटिंग को, अधिकार को दर्शाती है। अनॉइंटिंग उसके पास थी, मूसा के पास छुड़ाया गया वो था, मिरेकल्स उसकी लाइफ में हुए थे,
परमेश्वर ने अपनी मर्जी से कनान में भेजा था, इसके बावजूद भी परमेश्वर ये चाहता था कि वो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहे, अगर वो जीतना चाहता है तो। कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बड़ा मिरेकल दे के बुलाया है। मैं तो कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो ब्रेस्ट कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो यूट्रस कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो माइग्रेन से हील हुआ हूं, मैं तो कोढ़ से ठीक हुआ हूं। लेकिन ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रेयर करने में, ना कि ये रिप्लेसमेंट बन सकती हैं कि आपको लगे कि आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है तो आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है जब जब वो प्रार्थना करते रहे तब तक वो प्रबल होते रहे। आपको यही बात आज के नए नियम में भी आपको लागू मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रेयर कम होनी शुरू होगी, डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, आपके बच्चों पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी चीजों के ऊपर, सेहत के ऊपर। आपको लगता है आप चुने गए हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रेयर नहीं करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कनान तेरा है लेकिन तुझे लड़ना होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू वो सामने कनान है, जा और उसे लड़कर जीत ले, मैं उसको तेरे हाथ में करता हूं। मैंने तेरे हाथ में तो उसे कर दिया है, लेकिन लड़ना तेरे बाकी है। और नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और अंधकार की शक्तियों से है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। आप प्रेयर लाइफ कम करेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक होने शुरू होते हैं। आप प्रेयर कम करते हैं, शैतान काम करना शुरू होता है। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं चर्च जाता हूं, सब कुछ ठीक है, मूसा हमारे साथ है, हम अनॉइंटिंग हमारे साथ है, लेकिन वो सब चीजें प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कितने इस बात को समझ गए? अगर प्रेयर लाइफ नहीं है, आप चाहे चुने गए हो, बड़ा मिरेकल देके बुलाए गए हो, बड़ी हीलिंग देके परमेश्वर ने आपको चुना हो, बड़े काम आपकी लाइफ में किए हो, बड़ी योजना आपकी लाइफ में हो, आपको दिख भी रहा हो कि क्या मेरी लाइफ में होने जा रहा है, पर फिर भी अगर प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ में कमजोर है, आपकी प्रेयर कमजोर है, वो सारी चीजें आसमान में खड़ी रह जाएंगी। अपनी हाथों को उठा के ऊंची आवाज में बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा। फिर से बोलो, 3 बार बोलो ऊंची आवाज में। फिर से बोलो, आत्मा में जानी चाहिए। हालेलुया।